द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मन्दारमाला कुलिकालकाल कृपालमालाञ्चितशेखराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यात्रे स्वयं सुकृतिमां भवनेश्वरः पापात्मनां कृतियां हृदये सोऽस्ति। श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवसे नद्या तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। हरिः ओं। जलेन शीतलीकरणं पुष्पाय देवाभिवन्दनम् आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं मनसाभिवन्दनं शिरसाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हस्तो प्रक्षाल्य। हरिः ओं। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं। एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त ग्रहण परमेश्वरः। सुमन सुगन्धित सुमनलय सुमन सुगन्धि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो हे जगदम्ब करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि यानि कानि पापानि जन्मान्तरजानि जातानि तीर्थानि विनश्यन्ति। प्रदक्षिणां पदे पदे बोलिए गजानन महाराज की जय। बोले गौरी मैया की जय। बोले जगदम्बा मात की जय। बोले संत गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सभी हमारे पंडाल पे उपस्थित श्रोतागण भक्तजनों से आग्रह है, सभी माताएं भाई बंधु अपने अपने उचित आसन पर विराजमान होके आज महाराज श्री द्वारा प्रथम दिवस की सुंदर माता रानी की कथा आप लोगों को श्रवण कराई जाएगी। सभी भक्तजन अपने आसन पर विराजमान हो जाएं। आज नौ दुर्गा का माता रानी का सुंदर प्रथम दिवस है। हमारे कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाके हमें जगदम्बा रानी की कथा श्रवण करने का सुंदर शुभ अवसर प्राप्त होता है। इसलिए सभी बड़े भाव से भक्ति पूर्वक अपने उचित आसन पर विराजमान होंगे और सुंदर जगदम्बा की प्रथम दिवस की कथा आप लोगों को श्रवण करने के लिए प्राप्त होगी। सभी भक्तजनों से आग्रह है जो आज प्रथम दिवस कलश यात्रा में नहीं पधार पाए वो कल समय का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और कथा श्रवण अवश्य आना है सभी को, क्योंकि आपके कल्याण के लिए ही सार्वजनिक रूप से जगदम्बा की कथा रखी गई है। सभी भक्तजन कल समय का विशेष रूप से ध्यान देकर जो नहीं पहुंच पाए वो कल कथा में जरूर आएंगे। जय श्री राम।
राम। श्री राम। राम। बेस कम करो, आवाज करो। श्री राम। राम। श्री राम। राम। श्री राम। राम। बोलिए आदि शक्ति मैया की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए मरघटनाथ भगवान की, बोलिए ढोलकनाथ भगवान की, बोलिए पहाड़ी बाबा की, बोलिए जोगिनी मैया की। जय जय श्री सीताराम। ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। पूज्य गुरुदेवाय नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायणं प्रियमनंगमदापहारं, वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। सुवर्णकोटं रजताभिकोटं, माणिक्यकोटं मणिरत्नकोटं, अनेककोटं बहुवर्णकोटं, श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सुधा नमस्तुते। पुनि प्रभु मोहना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको ना। काहो के धन धाम है, काहो के परिवार, मेरे तो प्रभु सावरे, जीवन प्राण आधार। आइए हनुमंत बिराजे,
कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरा, पधारिए पावन कुमार। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद कंद परम ब्रह्म परमात्मा श्री सीतारामचंद्र भगवान, श्री राधे श्याम भगवान, करुणामयी प्रेममयी वात्सल्यमयी आदिशक्ति जगज्जननी माँ, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, मंच में विराजमान ब्राह्मण समाज, विद्वत समाज, संत समाज, संगीताचार्य भाई बंधु, प्रांगण में विराजमान मेरी माताएं, बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चे, भाई बंधु, और इस कथा को लाइव प्रसारण के माध्यम से देख रहे दूरांचल में बैठे हुए समस्त भगवत रसिक भक्त समुदाय, आप सभी के हृदय में विराजमान मेरी भगवती, मेरी माँ जगदम्बा, आप समस्त भक्तों को मेरा व्यासपीठ से जय माता दी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और कितना सुंदर ये अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। चैत के महीने में नवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में जोगनी मैया के अपने माँ के चरणों में बैठ करके हमें 9 दिन तक लगातार निरंतर देवी भागवत कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रही है। इसलिए हम अपने भाग्य की क्या सराहना करेंगे बंधुओं। आइए माँ के चरणों में पहले प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें और प्रथम दिवस की जितनी माँ की इच्छा होगी उनके चरणों की रज हम समस्त भक्त प्राप्त करेंगे। तो प्यार से कहो ना, जय माता दी। लगन लागे ओ मैया तेरे नाम के, तेरे नाम की। लगी है कि नहीं लगी है? ना लगी होती तो इतनी गर्मी में पैदल कैसे चलते है? ना लगी होती आज तो चारों तरफ कलश लेकर के कैसे चलते? ये जोगनी माँ की लगन ही तो है? तो प्यार से कहो, लगन लगी ओ मैया तेरे नाम की, लगन लगी ओ मैया तेरे नाम की। लगन लगी ओ मैया तेरे नाम की, लगन लागी ओ मैया तेरे नाम की। लगन लगी ओ मैया तेरे नाम की, लगन लागी
बिंदिया तेरे नाम की, ये पायल तेरे नाम की, ये बिंदिया तेरे नाम की, ये पायल तेरे नाम की, ये बिंदिया तेरे नाम की, ये पायल तेरे नाम की, ये बिंदिया तेरे नाम की, ये पायल तेरे नाम की। मैंने माला पहनी, मैंने माला पहनी, ओ मैया तेरे नाम की, ये माला पहनी ओ मैया तेरे नाम की, ये माला पहनी, ओ मैया तेरे नाम की, ये माला पहनी ओ मैया तेरे नाम की। लगने लगी, ओ मैया तेरे नाम की, लगने लगी ओ मैया तेरे नाम की। एक बार प्यार से कहिए जय माता दी। माता की लगने लगी, ओ मैया तेरे नाम की, लगने लगी, मैया तेरे नाम की। लगने लगी, ओ मैया तेरे नाम की, लगने लगी, मैया तेरे नाम की। ओ मैया तेरे नाम की, ओ मैया तेरे नाम की, ओ मैया तेरे नाम की, ओ मैया तेरे नाम की। ओ मैया तेरे नाम की, ओ मैया तेरे नाम की, ओ मैया तेरे नाम की, ओ मैया तेरे नाम की। लगने लगी, ओ मैया तेरे नाम की, लगने लगी ओ मैया तेरे नाम की। लगने लगी, ओ मैया तेरे नाम की, लगने लगी ओ मैया तेरे नाम की। ओ मैया तेरे नाम की, मैया तेरे नाम की। ओ मैया तेरे नाम की, मैया तेरे नाम की। ओ मैया तेरे नाम। लगने लगी, ओ मैया तेरे नाम की। श्रीमद् देवी भागवत, आप समस्त भक्त समुदाय भागवत जी की कथा तो बहुत बार श्रवण करी होगी, लेकिन जहाँ तक मुझे प्रतीत हो रहा है, यह देवी भागवत की कथा बहुत कम लोगों ने श्रवण करी होगी। और माँ भगवती ने हमें प्रथम बार बहुत सुंदर अवसर दिया है। देवी भागवत के माध्यम से हम अनेक गूढ़ रहस्यों को श्रवण करेंगे। अब आरती में बहुत बार शुंभ, निशुंभ, रक्तबीज, महिषासुर, इन सब को जानते भी हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, माँ भगवती ने इनका कैसे वध किया, इन सारे रहस्यों को आप जानेंगे। तीतर जानते हैं, तीतर पक्षी जो होता है, तीतर पक्षी का उद्गम कैसे हुआ है। हम धरती को मेदिनी कहते हैं। मेदिनी क्यों कहा जाता है, क्यों मेदिनी कहते हैं? माँ भगवती के इतने सुंदर रहस्यमयी ये कथा है बंधुओं, एक एक कथा से अनेक कथा फूट पड़ती है, अनेक कथा निकलती है। इसलिए मेरे साथ में यह श्लोक आप लोग सभी भाव से गुनगुनाओ। प्रथम श्लोक हम बोल रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्य
नरम चैव नरोत्तमं देवीं भगवतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। यह जो श्लोक बोला जाता है यह देवी भागवत से लिया गया है। प्रथम श्लोक है देवी भागवत का। 88,000 ऋषि महात्मा एकत्रित हैं, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं। मेरा कार्य केवल कथा सुना देना नहीं है बंधुओं। मैं कुछ बातें आज बता दूं क्योंकि प्रथम दिन की कथा है। मेरा कार्य केवल कथा सुना देना नहीं है कि कथा सुना दिया बस। मेरा संत जीवन है। मैं हर एक जीवन के चीज़ों को बताना चाह रहा हूँ। केवल मैं कह रहा हूँ कि आप 9 दिन देवी भागवत कथा श्रवण करिए। आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो मुझे कहना। जीवन में जिस व्यक्ति को जो कष्ट है आप लगातार 9 दिन तक बस कथा श्रवण करिए। बंधुओं, यह देवी भागवत हमें 9 दिन में बहुत कुछ देने वाली है। बहुत कुछ देने वाली है। हम लोग जिन चीजों से परेशान रहते हैं ना, जिन जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, देवी भागवत में प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर है। हर एक प्रश्न का उत्तर है। और एक बात बताओ, जब माँ के चरणों में भी दुख दूर नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? जब माँ की गोद में भी हम सहारा नहीं प्राप्त करेंगे तो फिर हमें सहारा देने वाला होगा भी कौन? अभी तक हम सबकी कथा सुनते रहे, लेकिन बंधुओं ये पहली बार है कि हम सबको अपनी माँ की कथा सुनने के लिए मिल रही है। और माँ की ममता बड़ी निराली होती है बंधुओं। माँ की जो ममता होती है वो बड़ी निराली होती है। इसलिए जब 88,000 ऋषि महात्मा एकत्रित हुए हैं, क्या करने के लिए? सत्संग करने के लिए। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। ए भैया देखो, आपको माँ ने अपने चरणों में बैठा के रखा है। क्या करने के लिए? सत्संग करने के लिए। क्योंकि जब तक सत्संग से प्रेम नहीं होगा तो विवेक हो ही नहीं सकता है। सूत जी ने 88,000 ऋषियों को बैठाया। आज महात्मा की कथा जितनी देर तक चले, थोड़ा सा 10-5 मिनट बैठ के सुन लेना चाहिए। ज़्यादा नहीं कहेंगे आज, हम भी 5-10 मिनट कहेंगे, क्योंकि महात्मा की कथा है तो एक महात्मा की कथा कहना जरूरी होता है। प्रथम दिन तो एक महात्मा की कथा करेंगे 5-10 मिनट में, ज़्यादा आज वैसे हम समय नहीं लेंगे। हम जानते थके हुए हो, सबके घुटनों में दर्द है, हमें भी पता है। किसी को प्यास लग गई होगी तो किसी को भूख लगी होगी, तो चिंता मत करो। 5-10 मिनट बैठिए, आप प्यार से बोलो, जोर से बोलो। आहा। तो 88,000 ऋषि मुनियों के सामने सूत जी आए। सूत जी कौन है? जो पुराणों की कथा सुनाते हैं। 88,000 ऋषि महात्माओं ने प्रश्न किया, महाराज आप हमें रुद्राक्ष की महिमा बहुत बताई, भभूति की महिमा आपने हमें बहुत बताई, लेकिन अब कोई ऐसी कथा हमें सुनाइए जिससे हमारे अंतःकरण के सारे विकार दूर हो जाए, हमें शांति मिले। ए भैया ध्यान से सुनो, देवी भागवत कहती हैं 2 शब्द सुनना आज और इसका मनन करना, होश पूर्वक और ध्यान पूर्वक।
दो शब्दों को मैं कह दे रहा हूं व्यासपीठ से, ध्यान से सुनना। होश पूर्वक और ध्यान पूर्वक। आप कोई भी कार्य करते हो तो होश पूर्वक नहीं करते हो, और जो व्यक्ति होश पूर्वक कोई कार्य नहीं करता है, फिर उससे पूछा जाए तो क्या आप जीवित हो, तो जीवित भी नहीं है। क्यों जीवित नहीं है? क्योंकि जब उससे याद ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ, कैसा बैठा हुआ हूँ, उसे होश ही नहीं है, तो बेहोशी में जिया गया जीवन वह मृत्यु के ही समान होता है। होश पूर्वक आप बैठते हो ना घर में, तो होश पूर्वक नहीं बैठते। हम बैठे तो घर में रहते, लेकिन चिंतन हमारा हर जगह चलता रहता है। होश पूर्वक और ध्यान पूर्वक दो शब्द कह रहे हैं। हमें हर एक कार्य होश पूर्वक करना है और ध्यान पूर्वक। कार्य भी करते हैं लेकिन हमारा ध्यान वहां नहीं रहता है। हम कथा भी सुने ना तो होश पूर्वक और ध्यान पूर्वक। इसकी महिमा हम कल बताएंगे, होश पूर्वक और ध्यान पूर्वक। यह देवी भागवत में प्रथम शब्द के हैं। हमें हर एक कार्य होश पूर्वक करना है, जागृति पूर्वक करना है। और याद रखना, जो अपने होश को नहीं जानता है वह बेहोश है, और बेहोशी में जिया गया जीवन मृत्यु के ही समान है। जिसका अपनी जिंदगी में ध्यान ही नहीं है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं है, इसलिए बंधुओं उसका मन स्थिर नहीं हो सकता है। सूर्य कहते हैं हमें होश पूर्वक और ध्यान पूर्वक अपने कार्य को करना चाहिए। कोई भी कार्य करें, आप घर का कार्य कर रहे हो या कथा सुन रहे हो या भजन कर रहे हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, आप ध्यान पूर्वक करिए और होश पूर्वक करिए। ध्यान पूर्वक और होश पूर्वक। सूर्य कहते हैं बंधुओं, यह मां भगवती की कथा जो है ऐसे सहजता से नहीं मिल जाती है। ब्रह्मा जी को मां ने शक्ति दिया है, आप सृष्टि करिए। ब्रह्माणी को मां भगवती ने दिया है। भगवान विष्णु को मां भगवती ने ही कृपा करके कहा है कि आप जगत का पालन करिए। मां लक्ष्मी को प्रदान किया है पालन करने के लिए, और शंकर भगवान को मां आदि शक्ति ने ही बंधुओं संहार करने की शक्ति दी है। तीनों देवताओं को तीनों शक्ति को प्रदान करने वाली मां भगवती है। बंधुओं केवल केवल आप 9 दिन देना, आज तो प्रथम दिन है, 9 दिन केवल आप देना, फिर देखना देवी भागवत हमें क्या देने वाली है। आज तो विलंब हुआ है, कल से कथा अपने समय से ठीक 3 बजे से शुरू होगी। कितने बजे से? कितने बजे से? तो 3 बजे हम लोग क्या करेंगे, घर में ताले लगा देंगे। क्या लगाओगे? ताले। जितना काम हो ना सुबह से 2 बजे तक कर लेना, जितना कार्य आपका होगा, और इसके बाद ना सीधे पंडाल में ही आना है। कितने बजे से? 3 बजे से। कितने बजे तक? जब तक माँ की इच्छा होगी तब तक कथा हम सुनाएंगे। देखो हम ना कथा से कंजूसी नहीं करते। कई वक्ता हमें कहते महाराज आप बहुत लंबी कथा करते हैं। मैं कहता हूँ भैया जितना मैं जिंदगी से समय दे सकूं भगवती के चरणों में, प्रभु के चरणों में, यही जिंदगी और यही समय सार्थक है। वही समय सार्थक होता है। इसलिए जब तक भगवती की इच्छा रहा करेगी तब तक हम कथा को सुनाया करेंगे। तो कहा महाराज आप महात्मा की कथा सुनाने के लिए बोले। महात्मा का अर्थ क्या होता है? परिचय।
हम जिस ग्रंथ की कथा सुना रहे हैं उसका महत्व क्या है, उसका परिचय क्या है, क्या महत्व है। कहा देवी भागवत की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से 9 दिन तक लगातार जो कथा सुन लेते हैं उनकी महिमा क्या है। वसुदेव जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण, जब उनको श्यामंतक मणि की चोरी लगी थी ना, तो वह बंधुओं गए थे कहाँ, जंगल। ध्यान से सुनना। और जंगल जाने के बाद में जब जामवंत जी की गुफा में प्रवेश कर गए, तो इधर वसुदेव जी को चिंता होने लगी कि मेरे कृष्ण अभी आए नहीं। तब गर्गाचार्य जी आए और कहा, वसुदेव जी आप क्यों चिंतित हैं। कहा, महाराज मेरा पुत्र कृष्ण गए हैं जंगल और वह लौट करके आए नहीं है। तब गर्गाचार्य जी ने कहा, हे वसुदेव, अगर जो आपको इतनी वेदना सता रही है अपने पुत्र की, तो आप देवी भागवत का 9 दिन तक पाठ करवाइए, उनकी कथा सुनिए। मैं कहता हूं कृष्ण लौट करके आ जाएंगे। तब वसुदेव जी को याद आ गया। ध्यान से सुनना। अब देखो यहीं से एक कथा फिर निकल पड़ी। देवी भागवत इतने ध्यान पूर्वक सुनने वाला ग्रंथ है बंधुओं कि एक कथा से अनेक कथा फूट पड़ते हैं। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कहा कि आप 9 दिन तक लगातार देवी भागवत को श्रवण करिए, उसी समय वसुदेव जी ने कहा, हे गर्गाचार्य जी आप सत्य कह रहे हैं, क्योंकि जिस समय मेरे 6 पुत्र मारे गए थे उस समय मैं भी देवी भागवत का पारायण करवाया था। देवी भागवत का पारायण करवाया था। कहाँ? विंध्याचल पर्वत पर। विंध्यवासिनी मैया है ना। कौन कौन गया है? कोई गया है? हाँ, हमारे भाई बंधु पीछे सभी गए हुए हैं। तो विंध्याचल पर्वत में बहुत सिद्धि होती है बंधुओं। वसुदेव जी ने ही 9 दिन तक लगातार देवी भागवत का जब पारायण करवाए, और जैसे ही 9 दिन होने लगे बंधुओं, तो वसुदेव जी ने सुंदर कथा श्रवण करी, और कथा श्रवण करके 9 देवियों को प्रसाद खिलाए। अच्छा देखो, आज से नवरात्रि प्रारंभ है ना। अब 9 देवियों के बारे में कथा आई है, तो थोड़ा सा हम बता दें। आगे जब कथा आएगी तो हम विस्तार से बताएंगे। आप किसी भी बच्ची को बैठा करके 9 दिन में प्रसाद खिला देते हो। देवी भागवत में महिमा है कि 1 साल की बच्ची को प्रसाद में नहीं बैठाना चाहिए। आप कन्या खिलाते हैं ना, कन्या खिलाते हो ना आप, तो 1 साल की बच्ची को नहीं बैठाना चाहिए। कारण ये नहीं है कि बैठाना क्यों नहीं चाहिए, इसलिए नहीं बैठाना चाहिए कि वह उसका महत्व नहीं जानती है कि वो क्या खिला रहे हो या आप क्या पिला रहे हो। इसलिए देवी भागवत में 1 साल की कन्या को मना किया गया है। 2 साल की कन्या से लेकर के 10 साल की कन्या तक हमें प्रसाद में बैठाना चाहिए। तिरस्कार नहीं है, लेकिन याद रखना 2 साल से कन्या कितने साल की हो जाए? 2 वर्ष की जो कन्या है वही बंधुओं प्रसाद खिलाने के योग्य है, और 10 वर्ष तक के। कितनी? 10 वर्ष के बंधुओं, इस बात को ध्यान रखना। आगे हम और विस्तार से इसको बताएंगे कि 2 वर्ष की कन्या कौन कहलाती, 3 वर्ष की कन्या कौन कहलाती, 4 वर्ष की कन्या कौन कहलाती। ये सारी कथाएं हम बहुत विस्तार से आपको श्रवण करवाने वाले हैं। प्रेम से बोलो। जैसे ही वसुदेव जी ने बंधुओं नवरात्रि में 9 दिन तक लगातार माँ भगवती की आराधना करी, अम्बा मैया की पूजा करी है। किसकी? अम्बे मैया की पूजा करी है।
और ग्रंथ को सुंदर लपेट करके दान किया है, 9 देवियों को खिलाया है। और जैसे ही दान करने के बाद 9 देवियों को खिलाया, प्रणाम किया, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण आते हुए सामने से दिखाई पड़े हैं। आहा, आज जैसे ही सामने से भगवान श्री कृष्ण आते हुए दिखाई पड़े, वसुदेव जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए कि यह मेरी माँ की कृपा है, यह जगदम्बे माँ की कृपा है, जो उनका हमने पाठ किया, कथा सुना और 9 देवियों को हमने प्रसाद खिलाया, अम्बे महारानी की कृपा हुई है। तो यह प्रथम महात्म की कथा है। दूसरा और तीसरा महात्मा की कथा हम अब आपको कल श्रवण करवाएंगे। प्रेम से बोलो जय माता की। कल नवरात्रि का विधान क्या है, व्रत कैसे रहना चाहिए, क्या क्या फलहार आप ले सकते, सारी एक एक चीज हम व्यवस्थित रूप से आपको कथा में श्रवण करवाएंगे। ठीक है, तो कल से आप लोग कितने बजे से आ जाएंगे? 3 बजे से आ जाएंगे। आइए झूमते हुए एक भाव गुनगुना लेते हैं और इसके बाद में आरती करते हैं। प्रेम से बोलो मैया मोरे अंगना में आई। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है ना, आज भगवती आई है ना, इसलिए भाव से गाइए आप लोग। अरे मैया मोरे अंगना में आई, झूम के पैया लागो, झूम के पैया लागो। अरे मैया मोरी अंगना में आई, झूम के पैया लागो। मैया मोरी अंगना में आई, झूम के पैया लागो। मैया मोरी अंगना में आई, झूम के पैया लागो। मैया मोरी अंगना में आई, झूम के पैया लागो। मैया मोरी अंगना में आई, झूम के
श्रद्धा देखे मैया मगन भई है, श्रद्धा देखे मैया मगन भई है, श्रद्धा देखे मैया मगन भई है, भक्ति देखे मुस्काए झूम के पैया लगा, भक्ति देखे मुस्काई झूम के पैया लागो, भक्ति देखे मुस्काए झूम के पैया लगा, देखे मुस्काई झूम के पैया लागो, भैया मोरे अंगना में आई झूम के पैया लगा, मैया मोरे अंगना में आई झूम के पैया लागो, भैया मोरे अंगना में आई झूम के पैया लगा, मैया मोरी अंगना में आई झूम के पैया लागो, मैया मोरी अंगना में आई झूम के पैया लागो। आइए कल सभी कोई समय से आइएगा, 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आइए हम सभी को अब श्रद्धा भाव से आरती करें। सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े होकर सुंदर भगवान की आरती करेंगे माता रानी की। हमारे मुख्य यजमान जी मंच पर आ जाएं। हमारे मुख्य यजमान जी मंच पर आ जाएं, भगवान की आरती करेंगे। हरि ओम। ज्वालामालिन्यै नमः, श्रीरत्नेश्वर्यै नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला, ज्वाला पर्वतमस्तके, त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये। आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि, अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो अस्माशु धत्तो। करे भगति हो आरती माई दोई बिरिया, करे भगति हो आरती माई दोई बिरिया, दोई बिरिया भगति हो आरती माई दोई बिरिया, करे भगति हो आरती माई दोई बिरिया। से फुलवा माई दोई बिरिया, लाए लगन वज से फुलवा माई दोई बिरिया, हार बनावे चुन चुन कलियां, हार बनावे चुन चुन कलियां माई दोई बिरिया, करे भगति हो आरती माई दोई बिरिया, करे भगति हो आरती माई दोई बिरिया। बोली सच्चे दरबार की जय हो, बोली जोगनी माता
मैया की जय हो। पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल दोई बिरिया, पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल दोई बिरिया, धूप कपूर चढ़े चुनिया, धूप कपूर चढ़े चुनिया, माई दोई बिरिया करे भगति हो आरती, माई दोई बिरिया करे भगति हो आरती, माई दोई बिरिया। लाल वरण सिंगार करे माई दोई बिरिया, लाल वरण श्रृंगार करे माई दोई बिरिया, मेवा तीर सजी धरिया, मेवा तीर सजी धरिया, माई दोई बिरिया करे भगति हो आरती, माई दोई बिरिया करे भगति हो आरती, माई दोई बिरिया, दोई बिरिया माई दोई बिरिया, दोई बिरिया माई दोई बिरिया, माई दोई बिरिया करे भगति हो आरती, माई दोई बिरिया करे भगति हो आरती, माई दोई बिरिया करे भगति हो आरती, माई दोई बिरिया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि रहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरिः ओं जलेन शीतलीकरणं पुष्पाय देवाभिवन्दनम्, आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं, मनसाभिवन्दनं, शिरसाभिवन्दनं, हस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओं यज्ञेन यगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, तेह नाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं अञ्जनानन्दनाय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओं कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। महालक्ष्मै च विद्महे विष्णु च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाट्वलाज्वे पुण्यागजातकरवे रसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जलेभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरी।
शुमन सुगंधित सुमन सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करूं। हे जगदम्ब करो स्वीकार यानि गान जवाबानी जन्म